कोडी और सीना का मैच शॉकर बन सकता है और ड्रू मैकिंटायर की वापसी डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो चुकी और रेंडी ऑर्टन ने अपनी जिंदगी का सबसे इमोशनल सच सामने रख दिया। आज की वीडियो फुल फायर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूं सुलेमान, आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल पिनफॉल बज में। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर चुके हैं। लेटेस्ट मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर रिटर्न करते इंटरप्ट करते रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की प्रोमो के दौरान। तो ड्रू मैकिंटायर ने आते साथ भाई धमाका कर दिया है और रेंडी ऑर्टन से आरक्यू भी खा लिया है। तो अभी रेसलिंग फिर इंटरेस्टिंग होने वाली है और ड्रू मैकिंटायर आ चुका है। तो अब इसको देखते हैं कि आगे स्टोरी किसके साथ इसको अराउंड घूमती है। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो अगले वीक होने वाला, उसके लिए रेंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मैच सेट कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर हम आगे देख सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के लिए आगे समर स्लैम में क्या प्लान हो सकता है। और उसके बाद हम एक रेंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं। रेंडी ऑर्टन ने रिसेंट पॉडकास्ट में अपीयर होते हुए ओपनली बात की अपने इंजरी पीरियड के दौरान। स्टेफनी के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उनके बैक इंजरी इतना सीरियस हो चुका था कि उनको रिटायरमेंट का डर था। लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल बात उनकी ये थी कि वो बहुत ही मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे थे और एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहे थे। और सिर्फ पिछले 6 महीने पहले उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स की गोलियां छोड़ी है। और ऑर्टन ने कहा कि मैं रात को अकेले घर के बाहर वॉक करता था जब फैमिली सो रही होती थी। अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुका था। तो ये वही रेंडी ऑर्टन लेजेंड किलर है जिनको हम जानते हैं कि इमोशनल लेस होते हैं और रेसलिंग में उन्होंने कैसे मूव्स किए हैं और कैसे लोगों की जिंदगी खराब की है। लेकिन रियलाइज होता है कि आखिरकार वो है इंसान और फिजिकल के साथ साथ इमोशनल जो स्ट्रगल होता है वो कितना हार्ड होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि रेंडी ऑर्टन चले उस फेज से निकल आया। तो रेंडी ऑर्टन आ गया भाई और कितना एंजॉयमेंट करा सकते हैं अपने आखिरी के 2-3 साल में, वो हमें देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच अपलोड किया है जो हुआ था 2001 के समर स्लैम में। ये रैंडम नहीं है दोस्तों। डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी किसी सुपरस्टार का रिटर्न प्लान करती है, हिंट देना होता है, तो वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैनल में उसको अपलोड करती है। प्लस वॉर गेम्स के पोस्टर में भी रोमन रेंस का नाम आ चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग हिंट है कि रोमन रेंस का रिटर्न अराउंड समर स्लैम होने वाला है। तो फैंस रेडी हो जाओ, ट्राइबल चीफ की वापसी होने वाली है। और फिर हम ट्रिपल एच के बारे में बात करते हैं कि ट्रिपल एच ने कहा है कि आप कभी कभी रिंग में वापसी नहीं आएंगे। रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मेरी हार्ट कंडीशन इतनी सीरियस है कि मैं एक भी बम नहीं ले सकता। यानी अब हम उन्हें सिर्फ बैकस्टेज क्रिएटिव रोल में ही देखेंगे। लेकिन ट्रिपल एच ने इतना जरूर कहा है कि वो चाहते हैं फैंस को अभी और स्ट्रॉन्ग राइवलरीज देखने को मिले हैं जिसमें सीएम पंक, कोडी रोड्स, ऑर्टन सब इंक्लूड हो सकते हैं, स्पेशली समर स्लैम और वॉर गेम्स के आसपास। तो ट्रिपल एच को तो हम अपने मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार जो उनको हम नहीं देख सकते रिंग में, लेकिन अगर पुराने हम देखें उनके हिस्ट्रीज की, इन्होंने इतने अच्छे मैचेस किए, तो जो फैन है अगर उनको देखना है ट्रिपल एच को इन रिंग एक्शन में कि ट्रिपल एच क्या बहुत बड़ी बला थी, तो वो पुराने यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। ट्रिपल एच के पुराने मैचेस आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ वॉर गेम्स 2025 सर्वाइवर सीरीज का पोस्टर रिवील हो चुका है। एंड गेस व्हाट, रोमन रेंस और जॉन सीना दोनों इसमें फीचर हो रहे हैं। और फैन थ्योरीज के हिसाब से ये लग रहा है कि टीम सेथ वर्सेस टीम रोमन या फिर टीम पंक वर्सेस टीम रॉलिंस, ऐसा कुछ हो सकता है एंगल। तो वॉर गेम्स का मैच तो ब्लड लाइन्स के अलावा बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि ब्लड लाइन्स के अराउंड ही वॉर गेम्स मैच होते हैं। फिर हम बात करते हैं कैरियन क्रॉस की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने एक्सपायर हो रहा है और अभी तक रिन्यूअल का कोई सिग्नल नहीं मिला। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रॉस को भी सिंगल पुश देना शुरू ही किया था, लेकिन अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी ज़ैन से हारने के बाद हमें डर लग रहा है कि कहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करे और उनको रिलीज कर दे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि किसी तरह इनके साथ बात करके, और हम उम्मीद भी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाए और क्रॉस को हम आगे देख सके, क्योंकि फैन के वो फेवरेट है। फैन रिस्पॉन्ड करती है उन्हें और फैन बड़ा अप्रिशिएट करती है उन्हें। तो ट्रिपल एच को ये देखना चाहिए सोशल मीडिया में कि जो स्टार्स को फैन पसंद कर रही है, अब उनको आगे लेके अच्छी स्टोरी में उनको डाल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। बाकी स्मैकडाउन 2 घंटे का फिर से हो चुका है। उसकी रियल रीजन यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और फॉक्स के बीच में नए ब्रॉडकास्टिंग डिस्कशंस में ये डिसाइड हुआ है कि 3 आवर फॉर्मेट्स फैंस को ओवर सैचुरेटेड फील करवा रहा है और एड रेवेन्यू भी अफेक्ट हो रहा है। तो 2 घंटे का फॉर्मेट ही ठीक है, ये टाइट फास्ट पेस रहेगा। तो हमारे लिए भी अच्छा है कि चलो 3 घंटे नहीं, स्मैकडाउन 2 घंटे का ही ठीक था। 3 घंटे बहुत ज्यादा ड्रैग लग रहा था फैंस को। और एंड में हम बात करते हैं कोडी वर्सेस सीना की, जो समर स्लैम में उनका मैच होने वाला है। एक थ्योरी ये चली है कि समर स्लैम में डबल टर्न हो सकता है। रूमर्स कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा डबल टर्न प्लान कर रहा है। इसका मतलब जॉन सीना बेबी फेस बन सकता है और कोडी रोड्स हील कैरेक्टर ले सकता है। ये ट्विस्ट तभी पॉसिबल है जब मैच कंट्रोवर्शियल पे एंड हो, जैसे कोडी किसी अनफेयर तरीके से
जीत जाए या इंटरफेयर करे। प्लस हम कोडी रोड्स को नाइट ऑफ चैंपियंस में देख रहे हैं कि उनकी हील की झलक आ रही है रेंडी ऑर्टन के साथ, वो जैसे कर रहे थे और उसके बाद जैसा स्पीच किया, तो WWE डेफिनेटली कोडी को हील टर्न करा सकती है और जॉन सीना को फेस, क्योंकि समर स्लैम 2 नाइट इवेंट होने वाला है और आपको सबको पता है कि इसको WWE रेसलमेनिया लेवल पे लेके जा सकती है। तो उसके लिए रेसलमेनिया लेवल का कियोस भी चाहिए, तो इससे बेहतर क्या ही होगा कि कोडी को हील टर्न कर दे और जॉन सीना को फेस टर्न कर दे। तो चले देखते हैं कि समर स्लैम में क्या होता है। बाकी उम्मीद रखते हैं कि 2 नाइट का जो समर स्लैम इवेंट हो ये सबको याद रहे। तो दोस्तों ये था WWE के फ्रेश अपडेट्स, ऑर्टन के इमोशनल जर्नी से लेके कोडी वर्सेस सीना का ट्विस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप किस ट्विस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जहां WWE का मिलता है आपको असली बज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पिनफॉल में बज़ रखो।